यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2022 बायोलॉजी प्रैक्टिकल में इस बार कोरोना के कारण केवल 2 प्रयोग लिखना है। जो आप देख रहे हैं ये मैं ऑफिशियल साइट से लोड करके आपको दिखा रहा हूँ। ये सरकार के द्वारा दिया गया है कि 2 प्रयोग लिखना है और 1 प्रोजेक्ट लिखना है। तो ये पूरी फाइल्स कैसी बनाई जाएंगी, प्रोजेक्ट कैसे लिखे जाएंगे, हम आपको अपने चैनल पर बताएंगे। और जो प्रयोग लिखना बताने जा रहे हैं ये उत्तर प्रदेश क्लास 12 के बायो के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सब लिख सकते हैं, सबके लिए ज़रूरी हैं। तो चलिए प्रयोग संख्या 1 को चित्र सहित समझ लेते हैं। हेडिंग डाल लिया है हमने प्रयोग संख्या 1 और फिर हेडिंग डालेंगे सब उद्देश्य, और उद्देश्य में लिखेंगे स्लाइड पर पराग कणों के अंकुरण का अध्ययन करना। ये उद्देश्य लिख लेंगे और उद्देश्य लिखने के बाद फिर हेडिंग डालेंगे आवश्यक सामग्री, आवश्यक सामग्री और अंडरलाइन कर लेंगे, ज़्यादा अच्छा रहेगा, काफ़ी सुंदर दिखेगी। आवश्यक सामग्री में जो जो चीज़ें आवश्यक होती हैं वो लिखा जाता है। तो लिखेंगे कोई एक सामान्य पुष्प, सामान्य पुष्प में आप गुड़हल भी ले सकते हैं, सदाबहार भी आता है जो साधारण रूप से आपको मिल जाए, शर्करा, बोरान, जल, कैविटी स्लाइड को लेना है। ये आवश्यक सामग्री के अंतर्गत आएंगे। कवर स्लिप और ब्लॉटिंग पेपर, एक सूक्ष्मदर्शी, इतनी चीज़ें इस प्रयोग के लिए चाहिए। और इसके बाद हेडिंग डालेंगे प्रयोग विधि। ये मैंने अपने हाथों से लिखा है ताकि आप लोग साथ साथ में लिखते चलेंगे, आपका प्रयोग पूरा हो जाएगा। तो प्रयोग विधि को हम लोग पॉइंट वाइज लिखेंगे। पहले पॉइंट में है 1.5 ग्राम शर्करा को, शुगर होती है शर्करा, शर्करा को 100 मिलीलीटर जल में घोलकर 15% घोल तैयार कर लेते हैं। यानी 1.5 ग्राम शर्करा को 100 ml जल में घोलकर एक घोल बना लेना है। फिर दूसरे पॉइंट में लिखेंगे तैयार घोल में 1 चुटकी, बता दें जो इस तरफ सादा पेज है इसमें ये वाले सारे चित्र आपको बना लेने हैं। जितने भी चित्र दिखा रहे हैं सभी चित्र आप इसमें बना लेंगे। जब बोरान मिलाएंगे तो उसमें पोषक माध्यम बन जाएगा वो पूरा, इसीलिए बोरान को मिलाया जाता है ताकि पोषक माध्यम बन जाए। तीसरे पॉइंट में कैविटी स्लाइड को अच्छी तरह से साफ करके उसी कैविटी स्लाइड में जो कैविटी होती है, इसलिए कैविटी में लिखा गया है, थोड़ा सा गड्ढा टाइप होता है उसको कैविटी कहा जाता है। तो कैविटी में बनाए गए घोल में एक एक बूंद डालते हैं। किसकी बूंद? जो ऊपर घोल बनाया गया था बोरान वगैरह मिला करके, तो उसी घोल को कैविटी स्लाइड के गड्ढे में डालना है। फिर अगला पॉइंट है इसके बाद चुने हुए पुष्प से जो हम लोगों ने फूल लिया था आवश्यक सामग्री में, परागकोशों को अलग कर लेंगे। उसमें से जो परिपक्व परागकोश होते हैं उन्हीं को अलग किया जाता है। तो यहाँ पर हम लोग इंडिकेट भी कर देंगे कि परिपक्व परागकोशों को एक स्लाइड पर क्रश कर लेते हैं। क्रश करना यानी झाड़ना होता है। जब परागकोशों को आप क्रश करेंगे तो उसमें से जो परागकण है वो निकल कर बाहर आ जाएंगे, स्लाइड पर गिर जाएंगे, इसीलिए कहा गया क्रश कर लेते हैं। तो परागकोशों को क्रश करने के बाद अगले पॉइंट में हम लोग लिखेंगे एक साफ ब्रश की सहायता से निकले पराग कणों को इकट्ठा कर लेते हैं। अच्छा सा ब्रश लेंगे, साफ हो, स्वच्छ हो, उसकी सहायता से पराग कणों को इकट्ठा करके कैविटी स्लाइड वाले घोल में डाल देते हैं। जो कैविटी में हमने घोल डाला था उसी में इन पराग कणों को डाल देना है। अगले पॉइंट में हम लोग लिखेंगे अब उसे कवर स्लिप से ढककर रात भर के लिए रख देते हैं। कवर स्लिप एक कांच की गोल सी बनी हुई आवरण जैसी होती है, उसी से उसको ढक देते हैं ताकि वो सूखे ना। अगले पॉइंट में है फिर एक साफ स्लाइड लेकर उसके बीच में सैफरानिन की 1 बूंद डालते हैं। सैफरानिन इसलिए डाला जाता है ताकि उसमें कलर आ जाए, रंगीन हो जाए। और फिर 9 नंबर पॉइंट में हम लोग लिखेंगे
अब कैविटी स्लाइड से कवर स्लिप को आराम से उठाकर उसकी भीतरी सतह को सैफरानिन की एक बूंद पर रख देते हैं। जहाँ सैफरानिन डाला था उसी पर रख देते हैं उठा करके। और फिर अंतिम पॉइंट में अंत में बनी हुई स्लाइड को सूक्ष्मदर्शी के द्वारा उगते हुए परागकणों का अध्ययन करते हैं। यानी सूक्ष्मदर्शी में स्लाइड तैयार हो गई है, अब उस स्लाइड को सूक्ष्मदर्शी में देखते हैं। तो देखने पर हमें क्या दिखाई देगा, प्रेक्षण में लिखेंगे जो चीज़ दिखाई देगी। तो प्रेक्षण हेडिंग डाल करके लिखेंगे सूक्ष्मदर्शी से देखने पर बहुत से परागकण उगते हुए दिखाई देते हैं। और फिर अगले पॉइंट में उच्च आवर्धन क्षमता वाली सूक्ष्मदर्शी लेंगे या उसी में आवर्धन क्षमता बढ़ा लेंगे तो देखने पर क्या होगा, परागकणों पर मोटा बाहरी आवरण दिखाई देता है। जैसा कि आप लोग चित्र में देख भी रहे हैं, इस तरह से दिखाई देगा। मोटा बाहरी आवरण दिखाई देता है जिसे एक्साइन कहते हैं। मैंने चित्र साथ में नहीं बनाए हैं क्योंकि बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाता, आप लोगों का टाइम जाता। तो प्रयोग विधि जहां आप लिखेंगे उसी के सामने चित्र आपको बनाना होगा। तो बाहरी आवरण को एक्साइन कहा जाता है और उस एक्साइन में कई सारे जर्म छिद्र होते हैं, जैसा कि आपको चित्र में दिख भी रहा है। और तीसरे पॉइंट में फिर लिखेंगे परागकणों के अंदर वाली जो भित्ति, यानी बाहरी के बाद जो दूसरी वाली भित्ति होती है उसे इंटाइन कहा जाता है। और वही जो अंदर वाली भित्ति होती है उसी से पॉलन ट्यूब निकलती है या पराग नलिका निकलती है और बाहरी आवरण को तोड़ते हुए बाहर की ओर निकल आती है। पराग नलिका यानी पॉलन ट्यूब, इंटाइन। अब चौथे पॉइंट में हम लोग लिखेंगे पराग नलिका के अग्र सिरे पर एक वर्धी केंद्रक होता है जो पराग नलिका को बढ़ाता है। ये जो वर्धी केंद्रक होता है इसका कार्य होता है पराग नलिका को आगे की ओर बढ़ाना, लंबा करना। इसे वृद्धि केंद्रक भी कहा जाता है। और ठीक उसी के बाद में दो नर युग्मक होते हैं। उसी पराग नलिका में दो नर युग्मक होते हैं, एक कि दो केंद्रक और होते हैं। तो ये लिखने के बाद हम लोग लिखेंगे सावधानियाँ। सावधानियाँ क्या क्या लिखनी है, प्रिकॉशंस कौन कौन से हमें रखने हैं। तो पहले पॉइंट में तो स्लाइड अच्छी तरह से साफ़ होनी चाहिए। जितने भी हम स्लाइडें लेंगे वो सभी स्लाइडें स्वच्छ हो, साफ़ हो। और जब कैविटी स्लाइड से कवर स्लिप को हटाते हैं, क्योंकि उसी के साथ वो चिपके होंगे, तो बहुत ही सावधानी पूर्वक हटाना चाहिए। ये भी हम लोग सावधानियाँ में या प्रिकॉशंस में लिख देंगे। और फिर अगर हम माउंट कर रहे हैं तो माउंट करते समय बुलबुले नहीं बनने चाहिए उस पर, क्योंकि बुलबुले बनेंगे तो स्लाइड अच्छी नहीं रहेगी। और फिर अंतिम पॉइंट है सूक्ष्मदर्शी को सावधानी पूर्वक प्रयोग करना चाहिए। ये पूरा प्रैक्टिकल हो गया है। दूसरा प्रैक्टिकल हम आपको दूसरे वीडियो में बताएंगे और इसके बाद उस दूसरे प्रैक्टिकल के बाद में आपको एक प्रोजेक्ट लिखना बताएंगे। इस तरह से आपका पूरा बायो का प्रैक्टिकल हो जाएगा।